नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये मैं आप सभी लोग को 6 महीने की रणनीति बताने वाला हूँ, प्रारंभिक परीक्षा की आरओ की रणनीति। एकदम बेहतरीन, जो भी छात्र नए आ रहे हों और जो पुराने हों, जिनसे कई बार देने के बाद भी प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकल रहा है और कुछ-कुछ कमियों के कारण वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों, आरओ की मुख्य परीक्षा के लिए रैंक 1 अवध भान सिंह भदौरिया सरकार, जिनका आप सभी लोग को मैं मेंस की पूरी स्ट्रेटेजी जैसे उनसे पूछी गई थी वो क्लिप इसके बाद वाले वीडियोस में मैं आप सभी लोग को दे दूंगा। ये प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति, इसमें मैं आप सभी लोग को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आरओ 2023 का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, जो पेपर हो गया था, अभी री एग्ज़ाम होना है और ये सितंबर में ये एग्ज़ाम होने की संभावना है। 8 से मतलब पहला सप्ताह जो सितंबर है उसमें इम्पॉर्टेंट है। तो आरओ का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्नों की संख्या, कौन कौन से विषय से कितने प्रश्न आए थे, मैं देख रहा था बहुत बार। ये सब चीज़ें मैं देख रहा था, कई दिन से सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं आपको बताऊँ, और काफ़ी जगहों पे देख रहा था, नेट पे, गूगल पे भी। जो संख्या लोगों ने बताई है, जो जगह जगह पे सारी चीज़ें गलत बताई, अफवाह बताया है। मतलब किसी बता रहे भूगोल में इतना प्रश्न है, इतिहास से इतना प्रश्न, मध्य का, सब गलत। मैंने देखा वो चीज़ें, मुझे ऐसा लगा था कि मैं आपको वो सब चीज़ें इंक्लूड करने के साथ साथ रणनीति बता दूंगा, लेकिन जब मैं बताने के लिए सोचा तो उसमें बहुत से मिसप्रिंट थे। मतलब शब्द ही कुछ अलग थे, अंक अलग थे, प्रश्नों की संख्या अलग थी, तो काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें थी। तो एक ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, कितने कौन कौन से विषय से कितने प्रश्न आए थे आरओ पेपर में, और कैसा आरओ का पेपर 2023 वाला जो पोस्टपोन हुआ था कैसा हुआ था, इसके विषय में भी चर्चा एक बार कर देंगे, ताकि आप सब लोग को पढ़ना क्या है ये सारी चीज़ें समझ जाएं। और इसी के जस्ट बाद मैं आरओ मेंस की टॉपर रैंक 1 की स्ट्रेटेजी, बेस्ट स्ट्रेटेजी वीडियो कल मैं सुबह 9 बजे अपलोड करूंगा, उसको भी आपसे लोग देख लेंगे। और उस पूरे वीडियो को देखने के लिए कल के ही वीडियो के मैं लिंक में, फुल वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां से आप सभी लोग जो नए आ रहे, क्योंकि बहुत से लोग नए जुड़े हैं इस बार समय में। अब दोस्तों बताते हैं 6 महीने की सिलेक्शन वाली सॉलिड रणनीति। देखिए, कुछ लोगों को ये सही लग सकता है, कुछ लोगों को लग सकता है कि नहीं ये सही नहीं है। तो अब जो भी हो, मैंने बहुत से टॉपर्स देखे हैं, टॉपर साथ में मैंने छात्र जीवन से रहते रहते ऐसे ऐसे अधिकारी बनते हुए देखे हैं, ठीक है। तो बहुत समय से जुड़ा हुआ इन सब चीज़ों में, उसके विषय हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों बता दें, देखिए आपसे लोग हम डिस्कस करना चाहेंगे कि प्राचीन इतिहास के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आया था एक। और दोस्तों कुछ कुछ विभाग, मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें प्रश्नों की संख्या हो सकता है, जैसे कुछ प्रश्न ऐसे जो सामान्य जीके के लगेंगे, लेकिन हो सकता है किसी और चीज़ के हो, लेकिन वो सामान्य जीके के होंगे, तो एक दो इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन क्रमवार आपसे लोग देखिए पूरे 140 प्रश्नों का डिटेल में आपसे लोग को देने वाला हूँ। तो प्राचीन इतिहास के एक प्रश्न मुझे देखने को पूरा मिला है। साथ ही में मध्यकालीन इतिहास की बात कर लूँ तो टोटल 10 प्रश्न देखने को मिला है मध्यकालीन इतिहास में, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास में 10 प्रश्न देखने को मिला है। और विज्ञान की अगर मैं आधुनिक इतिहास की यदि मैं बात कर लूँ तो आधुनिक इतिहास में टोटल 7 प्रश्न देखने को मिले हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ विज्ञान की। तो विज्ञान में जो प्रश्नों की संख्या देखने को मिली है वो टोटल 15, यानी कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ये तीनों मिला करके टोटल 15 संख्या देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश से हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश से टोटल देखने को संख्या मिली है तो 6 प्रश्न उत्तर प्रदेश से, 6 प्रश्न उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आए थे। लेकिन इसी में यूपी करंट का एक प्रश्न आया था दोस्तों, यूपी करंट से एक प्रश्न हमको इसमें देखने को मिले था। तो दोस्तों करंट अफेयर की यदि मैं बात करूं तो टोटल इसमें 15 प्रश्न हमको देखने को पेपर में मिले हैं। और करंट अफेयर के बाद रीजनिंग के प्रश्न और मैथ के प्रश्न मिला के इतना ज़्यादा संख्या था कि पूछिए मत। टोटल 11 प्लस 6 यानी 11 रीजनिंग में और 6 प्रश्न मैथ में देखने को मिले थे। टोटल 17 थी प्रश्नों की संख्या। भूगोल की यदि हम बात कर लें दोस्तों तो टोटल 18 थी भूगोल के प्रश्नों की संख्या। बहुत से ऐसे प्रश्न थे देखने में वो भूगोल के लगे, लेकिन वो कृषि के प्रश्न थे। तो भूगोल और कृषि ऑलमोस्ट लगभग लगभग एक ही में, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन बदल जाता है, कृषि के अलग कुछ मैटर्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो भूगोल के जो प्रॉपर भूगोल के प्रश्न देखने को मिले थे वो 18 थी प्रश्नों की संख्या। और बात कर लेते हैं हम इसमें जो है आप सभी लोगों का राज्य व्यवस्था, पॉलिटी की। तो पॉलिटी के कुल 11 प्रश्न थे, पॉलिटी के कुल 11 प्रश्न थे दोस्तों। और हम बात करते हैं इसमें जो है पॉलिटी के अलावा यदि हम बात कर लें इसमें कृषि की,
तो कृषि के कुल टोटल 8 प्रश्न यहाँ पे देखने को हमको मिले थे इसके एग्जाम में, आर का जो पेपर हुआ था। और सामान्य जीके की भयंकर प्रश्न थे भाई साहब, भयंकर प्रश्न, यानी टोटल 22 प्रश्नों की संख्या सामान्य जीके में देखने को मिली है। और इकोनॉमिक वाले पोर्शन से हम यदि बात करें तो 6 प्रश्न आए थे, और बात कर लें जनगणना की तो उसमें से 3 प्रश्न आए थे। तो यही टोटल आप सभी लोग के 140 प्रश्न जो कि आर 2023 की जो री एग्ज़ाम मतलब पेपर जो पोस्टपोन हुआ है उस पेपर में 140 प्रश्नों में इतनी संख्या रही थी। एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। प्राचीन इतिहास में 1 आया था, मध्यकालीन इतिहास में 10 आए थे, आधुनिक इतिहास में 7 आए थे, विज्ञान में आए थे आपके 15, और उत्तर प्रदेश में आए थे 6, और यूपी करंट का 1 था, करंट अफेयर जो कि नेशनल इंटरनेशनल मिला के था वो 15 था, और रीजनिंग में कुल 11 थे, मैथ में कुल 6 थे, भूगोल से कुल 18 प्रश्न थे, राज्य व्यवस्था से 11 थे, कृषि से 8 थे, और सामान्य जीके से जो कि 22 प्रश्न थे, और इकोनॉमिक्स से 6 थे, और जनगणना से 3 प्रश्न शामिल थे। टोटल प्रश्नों की संख्या 140 यहाँ पे हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपको अपनी तैयारी जो करनी है किस प्रकार से करनी है। आपने पेपर देखा था इस बार आर का 140 प्रश्न किस प्रकार से आए थे, ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न आए थे। ऐसे ऐसे प्रश्न थे जो मिलान करने वाले प्रश्न थे, लेकिन उनमें यदि हमको एक सही लगता था, ठीक है, तो दूसरा हमको बड़ा कठिन लगता था। बस यही पेपर की सबसे बड़ी खासियत इस बार आर के पेपर में रही थी कि इसने सरल और कठिन दोनों ही एक ही प्रश्न में दे दिया था, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले प्रश्न इसमें थे, कथन वाले जितने भी प्रश्न थे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इन्हीं की थी। तो इन्हीं ने लोगों को कंफ्यूज किया, और कहीं बाहर से कुछ नहीं था। आप किताब उठा के देख लीजिए, अगर एक प्रश्न भी कहीं ऐसा रहा हो कि आप पढ़े ना हो, ऐसी कोई समस्या रही हो, तो आप नाम बदल देंगे हम अपना, ऐसा एक भी चीज़ नहीं था जो कहीं से अलग होकर के आया हो। सब चीज़ें थी, बस हमारी तैयारी उस प्रकार से नहीं थी। अब जितने लोग घटना चक्र पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं घटना चक्र से कल्याण होने वाला है, तो वो दिन गया। अब घटना चक्र से कल्याण नहीं होने वाला, इसीलिए 6 महीने पहले ये रणनीति बताई जा रही कि 6 महीने पहले भी यदि आप ये काम करते हैं तो आप बहुत बेहतरीन काम करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सिंपल सी बात है, मैं लगातार टॉपर्स की स्ट्रेटेजी वीडियो आपको आर के अपलोड किया हूँ। रैंक 1 से लेके हर एक रैंक की वीडियो लगभग मैंने अपलोड करी है चैनल पे। आप सभी लोग लगातार देखिए, सारे जितने भी लोग आपको जो रणनीति बता रहे हैं उस रणनीति में कॉमन फैक्ट आप निकाल के एक जगह नोट कर लीजिए। आज से भी यदि कोई लड़का तैयारी कर रहा है ना, तो आरोह परीक्षा उसकी निकल जाएगी, बशर्ते वो लड़का सुनने वाला ना हो, उसने तैयारी करी हो, जानता हो तैयारी क्या चीज़ है, ठीक है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए पेपर कैसा हुआ था, इजी टू कठिन, है ना, मतलब सरल टू हार्ड हुआ था पेपर जो है। तो ये चीज़ें जो थी, अब ये किस प्रकार से हमको करना है। सबसे पहले तो जिन्होंने बेसिक्स बुक्स पढ़े हैं पीसीएस के लिए और आरओ के लिए भी पढ़ रहे हैं, देखिए आरओ के लिए लोग बोलता है कि ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं बता दूं पीसीएस से भी कठिन पेपर आरओ का आता है, हर बार का इतिहास रहा है ये। चाहे 2-4 प्रश्न कठिन रहे, लेकिन रेशियो में पीसीएस से आरओ का पेपर कठिन रहा है, ये बात सत्य है। और इस बार तो पेपर भी लीक हुआ था, और हो सकता है कि भाई और टफ पेपर बनाया जाए, तो कैसे करना। और एक चीज़ की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके सिलेबस और किताब से हटके कहीं भी कोई चीज़ नहीं आने वाला। आरओ की प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है अपने पास रख लीजिए। सिलेबस में टू द पॉइंट जो पॉइंट चीज़ें हैं वो सारे पॉइंट्स आप गूगल से पढ़िए, पुराने टॉपर्स के कुछ नोट्स हों उनसे पढ़िए, तब जा कर के जब एक एक टॉपिक आपकी क्लियर हो जाए तब उसके लिए उठाइए आप अपना घटना चक्र। घटना चक्र उठाने के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर ही, घटना चक्र जो होता है वो प्रीवियस ईयर पेपर है, लेकिन एक पूर्वालोकन आता है घटना चक्र का, जिसमें पेपर के साथ साथ में उसकी व्याख्या भी दी रहती है। तो उसको आपको लेना है ताकि आपका व्याख्या के साथ साथ में 1 से 5 प्रश्न क्लियर हो जाएं। तो एक चीज़ वही हो जाएगा। और दूसरी बात इसमें आप सभी लोगों को क्या करना है, टेस्ट सीरीज शुड बी मस्ट है। टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है अपनी तैयारी के। आप विश्वास करिए 3 महीने पढ़िए, बाकी चौथे महीने टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए। सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाइए, जो आपका टॉपिक है आरओ के सिलेबस में, उस सिलेबस को पूरा अपने सामने रख लीजिए, एक एक पॉइंट गूगल से, और साथ ही में पूरे जिनके नोट्स जिनके पास टॉपर्स के हों उनसे, नहीं तो वो बेसिक बुक से वो पॉइंट अच्छे से पढ़ें, ठीक है, उस सब्जेक्ट की बुक ले लें, उससे पढ़ें, और उसमें जो पॉइंट्स आते हों एक
कोई नोट्स बना के उसको पॉइंट्स वो लिखते चलें, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर के पूरे सॉल्व देख लें, प्लस उसके बाद घटना चक्र में जो उसमें दिया रहता है एक्स्ट्रा में करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको पूरा देख लें। फिर उसके बाद आता है टेस्ट सीरीज़। ये जीएस के लिए बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी है, धे की ले लीजिए। और भी बहुत ढेर सारे टेस्ट सीरीज़ जो अच्छे हों, हम भी अपने चैनल पर बहुत ढेर सारे टेस्ट सीरीज़ बताते रहते हैं। आपको जो अच्छी लगी टेस्ट सीरीज़ कोई भी, वो प्रैक्टिस मात्र के लिए होता है, ऐसा नहीं वही प्रश्न आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और उसमें भी व्याख्या होता है। तो ये चीज़ें में बहुत ढेर सारी चीज़ें, और रिपीट, जितना रिपीट आप करेंगे, और प्लस आपको नीली वाली जो लूसेंट की बुक है इसको छोड़ना नहीं है। इसको कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और 8 से 9 महीने का करंट आप अपने दिमाग में रख के चलिए कि यही 8 से 9 महीने की करंट ही, इससे ज़्यादा आप पढ़िए ही मत। आपके 2 3 4 प्रश्न एक्स्ट्रा आने वाले हैं करंट में, इसको मत पढ़िए। रीजनिंग की देख रहे हैं कितने प्रश्न आए थे, 17 प्रश्न थे रीजनिंग और मैथ मिला करके। तो उसको देख लो ना भाई, क्या ज़रूरत है 5-4 प्रश्न करंट अफेयर देखने के लिए? 12 महीना का आप पढ़ते हैं, 8 महीना का मोस्टली करंट अफेयर आपका 80 से 90% यहीं से आता है। रट डालिए, कोई सी भी किताब लेके रट डालिए, बहुत ज़्यादा कोई तिलिम बिलिम नहीं होता है चीज़ें, ठीक है। वहीं से ये चीज़ कर लीजिए। अब आती है आप सभी लोगों की हिंदी। देखिए जीएस में मैंने बता दिया, टेस्ट सीरीज़ पूरा अपना जीएस का प्रोफार्मा जैसे था वो कर लीजिए, जैसे सिलेबस में लिखा है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, फिर उसके बाद घटना चक्र का जो डिस्क्रिप्शन है वो, प्लस लूसेंट की जो नीली वाली बुक आ रही है नए एडिशन में, उसको 2-3 बार पढ़ डालिए पूरा। प्लस करंट अफेयर के लिए आपको ले लेना है यही सारी चीज़ें। और जितने भी लोगों के पास करंट अफेयर के लिए कोई सी भी बुक आप ले लीजिए। देखिए भाई, बुक सजेस्ट मैं कर रहा हूँ आप सभी लोगों को, चाहे आप किसी भी जगह से करंट अफेयर अपने आप में पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर चाहे नोट से पढ़ रहे हैं, किसी संस्था से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आप अच्छे से 8 महीने का पूरा महीनावार आप करंट अफेयर क्लियर रखिए, बात ख़त्म आपका पेपर। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पूरा आपको रिवाइज करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, क्योंकि यही जो चीज़ थी जो पेपर हुआ था आरओ का, उसमें लोगों को धोखा दिया है। ऐसा लगा कि बहुत कठिन पेपर था, लेकिन ऐसा था नहीं, था सब किताब से, बस वो रिवीजन में नहीं था लोगों के। और जिनके था उन्होंने काफ़ी अच्छा पेपर किया भी। मेरे संपर्क में ही ऐसे बहुत से लोग थे जिनका परिचय के ही लोग थे, अगर पेपर लीक ना हुआ होता, रत्ना होता, तो रैंक 1 आते, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी लोग थे, ठीक है। तो आपको ये करना है। हिंदी के लिए क्या करना है, किसी प्रकार से आप टेस्ट सीरीज़ हिंदी के लिए मत पढ़िए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हिंदी हर बार का है, चाहे जितनी बार रहा हो। इस बार भी हिंदी आपने देखा कि कितनी इजी थी, 3-4 प्रश्नों का खेला था हिंदी में, हर बार यही रहता, 3-4 प्रश्न आगे पीछे, ठीक है। 45 प्लस सबका रहता है, 55 प्लस लाने वालों का अच्छा खासा रैंक साथ सिलेक्शन होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। हिंदी के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप देखिए, आदित्य पब्लिकेशन की जो किताब है उसमें कहीं जगहों पे मिसप्रिंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करता हूँ, पढ़ने वाले जो लोग हैं वो मिसप्रिंट को ज़रूर पकड़ेंगे और वहाँ से आपको पढ़ना है। और प्लस एक बुक है जो कि इसकी डिकोड एग्ज़ाम की एक बुक आई है मार्केट में, उसको ले लीजिए। एकदम जितने टॉपिक्स आपके 6 टॉपिक हैं, उन 6 टॉपिक्स को वहाँ से डिकोड वाले से पढ़िए, उसके बाद आदित्य पब्लिकेशन वाले से पढ़िए, और उसके बाद यदि आपको लगता है तो एक घटना चक्र की आती है नीले रंग की हिंदी की, सामान्य ये पूर्वालोकन हिंदी की, ठीक है। उसकी स्क्रीन पे मैं फ़ोटो दिखा दूंगा, आप सभी लोग जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे तो वो दिखा दूंगा, और उससे टॉपिक वाइज आप सभी लोग प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। इतना ही बस हिंदी में कर लीजिए, विश्वास करिए 55 प्लस अगर कम हो जाए, इन 6 टॉपिक को आपको डिकोड एग्जाम वाली बुक से पढ़ना है, प्लस आप सभी लोग को इस आदित्य पब्लिकेशन वाली ले लेनी है। और करंट के लिए यदि आप चाहें तो जय स्टडी चैनल का भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से वो बताते भी हैं, ठीक है। वहाँ पे उनका मटेरियल काफ़ी अच्छे स्टॉपर्स के माध्यम से भी आपने सुना होगा कि वहाँ पे लोग बताए हैं कि वहाँ से हमने किया है। अब दूसरी चीज़, आप ये हिंदी व्याकरण वाली, इसको जो पूर्वालोकन आ रहा है हिंदी का, पूर्वालोकन घटना चक्र का, इससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक ले लेंगे नीली वाली, प्लस वो डिकोड एग्ज़ाम वाली। डिकोड एग्ज़ाम वाली से ज़्यादा से ज़्यादा उसमें है उदाहरण जैसा, उसको पढ़ेंगे। फिर एक बार वही आदित्य पब्लिकेशंस पढ़ेंगे,
फिर उसके बाद आप उसी टॉपिक को, जैसे कोई टॉपिक मान लीजिए है विलोम, तो उसी टॉपिक को इस घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है इसमें आया हुआ बहुत ढेर सारे पेपर्स इसमें दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, तो आप खुद ही सारी चीज़ें एकदम क्लियर तरीके से समझ जाएंगे। तो वो बुक मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे। ये रही पूरी प्रारंभिक परीक्षा की बेहतरीन रणनीति। कुछ भी डाउट्स हो पूछिए, मैं फिर बताऊंगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए भी एक 4 मिनट की सिर्फ वीडियो अपलोड करूंगा, जिसके लिए आप रणनीति बना लीजिएगा, और विश्वास करिए आपका आर ओ इस साल निश्चित है। लेकिन उन्हीं का जो लोग रिवाइज करते रहेंगे, जो पढ़े कम चल जाएगा, लेकिन रिवीजन में अगर जो पीछे हुआ तो उनको यही लगेगा कि ऑप्शन ए सही था लेकिन बी कठिन था। ये मान के चलिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। प्रश्न हमने बता दिए, कहाँ कहाँ से किसने प्रश्न भी आए थे, कौन कौन से विषय से किस प्रकार से, तो उस प्रकार से आप अपनी तैयारी भी जारी रखिए। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।